मास्टर्स इन इंडिया वर्सेस मास्टर्स इन अब्रॉड। ओके भैया, ये बहुत लोगों का डाउट होता है, इनफैक्ट मेरा भी था लास्ट ईयर, या फिर बोलो 2-3 साल से डाउट चल रहा था ये इंडिया से मास्टर्स कीजिए या फिर अब्रॉड से। तो अब इसका आंसर है ओके, तो ऑनेस्टली इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मैं कुछ आपको बताऊंगा क्या मतलब कंसिडर करना चाहिए आपको फैक्टर्स, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। मेरे लिए क्या था, वीडियो बताऊंगा मैंने कैसे डिसाइड किया, क्या फैक्टर्स हैं, तो सब पता चल जाएगा। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना, आप क्लियर हो जाओगे आपको कहां से करना है मास्टर्स, ठीक है। तो वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सबसे पहली बात, अब देखो अगर आपको एमबीए करना है, देखो मास्टर्स एंड एमबीए सेम नहीं होता है, ठीक है। मास्टर्स है डिग्री एंड मतलब मास्टर्स मतलब बहुत सारी डिग्री आती है मास्टर्स के अंदर, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, फिर और भी चीजें हो गई। ऑन द अदर हैंड एमबीए इज अ पर्टिकुलर डिग्री इन बिजनेस, दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है आपका। तो ये सीन है। तो अब देखो इंडिया में आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस डायरेक्ट एमबीए कर सकते हो किसी भी टॉप कॉलेज से। इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगते, ठीक है, किसी भी कॉलेज में नहीं मांगते, आईएसबी में मांगते, बट आईएसबी में भी यंग लीडर्स प्रोग्राम वगैरह उन्होंने ला दिए। तो ऑनेस्टली विदाउट वर्क एक्सपीरियंस कोई भी मतलब एडमिशन ले सकता है किसी भी टॉप एमबीए कॉलेज में इंडिया में। बट ऑन द अदर हैंड अब्रॉड की बात करूं, अगर आपको अब्रॉड में आपको एमबीए विदाउट वर्क एक्सपीरियंस करना है तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। लिमिटेड गिने चुने बचेंगे एंड उनमें भी बहुत सारी चीजें फैक्टर्स रहेगा। बट ऑनेस्टली अगर आपको प्लान है कि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस एमबीए करना है तो इंडिया में बहुत इजीली टॉप कॉलेज में मिल जाएगा। बाहर ठीक है, लोग बोलेंगे कि वर्क एक्स इसमें नहीं चाहिए, हार्वर्ड में इसमें नहीं चाहिए, भैया बट हार्वर्ड वगैरह में और 10 चीजें चाहिए होती है। लेकिन ऑनेस्टली मास्टर्स कर सकते हो बाहर से आप डायरेक्ट, एमआईएम कोर्सेज बहुत अच्छे अब्रॉड में, बहुत अलग अलग वैरायटी कोर्सेज है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इकोनॉमिक्स, एमएससी इन पॉलिटिकल साइंस, 10 कोर्सेज। तो अगर आप मास्टर्स का सोच रहे हो टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा एंड वो भी अच्छा रहता है। बट एमबीए के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोगों का माइंडसेट होता है कि एमबीए ही करना है। तो या उनके लिए बता दूं कि इंडिया में विदाउट वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। उधर बाहर के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम कोई टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। मैंने अप्लाई किया था तो मैंने देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ आपका मेलबर्न, सिडनी इधर, या फिर आपका यूके में कोई भी लंडन बिजनेस स्कूल, इंपीरियल, एमबीए की बात कर रहा हूँ, एंड इवन कनाडा में भी यूबीसी वगैरह, इधर एमबीए करना है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। ओके, अब सेकंड फैक्टर, अब भैया देखो अगर आप बाहर अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, ठीक है, एंड आप ये सोच रहे हो कि अब्रॉड करके आ जाओ वापस एंड आपको जॉब करनी है, आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, तो मत करो ये चीज, बहुत बड़ा बेवकूफपन कह सकते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप बाहर की डिग्री करके आ गए 2 साल की, ठीक है, मास्टर्स, या फिर चलो आपने एमबीए भी कर लिया बाहर से, टॉप कॉलेज है, बट आप उसके बाद इमीडिएटली इंडिया आ गए, आपको इतना ज्यादा सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी जितनी इधर इंडिया में किसी आईएम वाले बंदे को मिल रही है, या फिर किसी को आपके सेम कॉलेज से अब्रॉड, वो अब्रॉड काम कर रहे हैं उसी कंट्री में या फिर और कहीं। तो दैट्स द थिंग। तो अगर आप कहीं बाहर मास्टर्स करने जा रहे हो, पैसा बहुत लगा रहे हो और आपको जॉब ही करनी है, आपको फैमिली बिजनेस नहीं है, तो भाई आप अब्रॉड एटलीस्ट 3-4 साल तो रह के आना ही। उधर आप काम करोगे, आपकी सैलरी वगैरह होगी, उसके बाद ट्रांसफर वगैरह, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी सेम लेवल पे सैलरी मिल सकती है, हाई लेवल पे मतलब। बट आप इमीडिएटली आ जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट वगैरह, वो आपके पैसे थोड़ा आरओआई नहीं मिल पाएगा, आपका आरओआई ऑनेस्टली होगा ही नहीं। तो आपको आरओआई चाहिए बाहर मास्टर डिग्री, तो आपको बाहर 3-4 साल काम करना पड़ेगा जॉब। बट ऑन द अदर हैंड किसका फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस वाले तो ठीक है 2 साल डिग्री जिसके बाद इंडिया आ गए, मोस्टली बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी यही सब कर रहे हैं। तो आपका फैमिली बिजनेस है तो भैया ठीक है, आप मास्टर्स सीखने जा रहे हो, जो भी है मस्ती भी करने जा रहे हो, एक्सप्लोर करने जा रहे हो, उसके बाद आप इंडिया आ सकते हो, तो उनके लिए अलग सीन है। एंड बट ऑनेस्टली किसी को अगर इंडिया में ही आना है, जॉब वॉब इंडिया में ही करने का मन है, तो वो इंडिया से ही एमबीए करो। आपका टॉप आईएम्स, एफएमएस, एक्सेलर है, या फिर इवन एनएमआई सिम्बाइसिस जैसे कॉलेज से भी वो ज्यादा बेटर। अगर किसी का प्लान है कि इंडिया में ही रहना है, भैया मैं इंडिया से ही प्यार है, होता है काफी लोगों को, तो मैं बोलूंगा इंडिया से जिनका प्लान है वो इंडिया से ही एमबीए करे, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। बट अगेन अब किसी को बाहर सेटल होना है तो बाहर से मास्टर्स करेगा। तो आरओआई की भी मैं ऐसे बात करूं, फीस वगैरह की भी, ऑब्वियसली बाहर फीस ज्यादा होती है बट बाहर सैलरी मिलती है, बट बाहर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा होती है। इंडिया में ये कि आपका ठीक है फीस जितनी भी है 15-20 लाख में हो गया, उसके बाद आपको आरओआई भी ठीक मिल जाएगा, फिर आपका खुद का घर वगैरह भी, तो पैसे काफी बच जाते हैं, ठीक है। बट ये भी है कि बाहर आपको अपॉर्चुनिटी 10 है, तो आपका प्लान है सेटल करने का या आपको 4-5 साल रुक के आना है, तो आपका आरओआई बहुत ज्यादा अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं है, इसलिए बाहर चले जाते हैं। अब एक और फैक्टर है, इंडिया में टॉप कॉलेजेस मिलना सबकी बस की बात नहीं होती, मैं बहुत ये रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए जो लोग नहीं कर पाते उधर इंडिया के टॉप में बाहर चले जाते हैं, बाहर थोड़ा इजी रहता है चीजें। इंडिया में हार्श रियलिटी है, टॉप कॉलेजेस मिलना, आईएम्स वगैरह, एबीसी इतना इजी नहीं है, बाहर ऑन द अदर हैंड आपको मिल सकते हैं।
तो या दैट्स द थिंग, बाहर आपको टॉप 2-3 कॉलेज मिल जाएंगे, बट इंडिया में IIM ABC मिलना इज नॉट दैट इजी। तो ये भी फैक्टर कंसिडर होता है। एंड एक और चीज, अब एक्सप्लोर, अब देखो बाहर का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको लोग अलग कल्चर के बहुत अलग मिलेंगे, आपका नेटवर्किंग बहुत तगड़ी हो सकती है, बाहर एक्सप्लोर बहुत करोगे, आपको डिफरेंट कल्चर्स में रहोगे, तो किसी को एक्सप्लोर वगैरह करना है, लाइफ थोड़ी थ्रिलिंग जीनी है, बाहर चले जाओ, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली ठीक है अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, बट भैया बाहर तो अलग कंट्री से आ रहे हैं, अलग नेटवर्किंग है, अलग लेवल का कल्चर एक्सपीरियंस होगा, तो या बाहर ये चीज बेस्ट रहती है। तो या दैट्स द मेन थिंग। वो लास्ट जैसे मैंने पॉइंट बोला उस पर बहुत ध्यान देना कि ये रियल है कि भैया जिसको इंडिया में टॉप 2-3 मिला उसे बाहर मिल सकता है, इसलिए लोग सोचते हैं पैसा है उनके पास तो वो उधर के टॉप कॉलेज में चले जाएं एंड फिर उधर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, क्योंकि इंडिया में वो टॉप 2-3 क्रैक नहीं कर पाते, एंड दैट्स द फैक्ट। मतलब ऑनेस्टली अब मैं अपनी बात करूं, देखो मेरा तो ऐसा था भैया, मैं भी कंफ्यूज था पहले तो 2-3 साल की IIM कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं ये वो, बट देख मेरा हमेशा से पहले तो बचपन से था कि भैया मेरे को बाहर जाना है, होता है सबका स्टार्टिंग बचपन में, स्टूडेंट में 9-10 क्लास में अब्रॉड जाना है। धीरे धीरे बड़ा हुआ पता चला कि नहीं भाई इंडिया तो बहुत तगड़ा ग्रो कर रहे हो, मेरा तो स्टार्टअप वगैरह का मन था तो इंडिया भी कर सकते हैं। तो पहले कंफ्यूज था, सब कुछ था, बट फिर मेरा कंटेंट वगैरह में मैं सोचा कि हाँ यार वीडियोस वगैरह बाहर जाके और अच्छी बन सकती है, एंड मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किया। मेरे को हमेशा से ट्रैवलिंग का बहुत मन है, ट्रैवलिंग आप मानो मैंने कॉलेज अभी खत्म हुआ है 3 कंट्रीज चला गया, वो भी जो भी मतलब ऑब्वियसली खुद का जो भी कर रहा हूँ अर्निंग उससे ही मैं, तो भैया ट्रैवलिंग जिसको शौक है बाहर जाओ मजे आ जाएंगे। तो यार दैट आई थिंक बहुत सारे फैक्टर, सबकी अलग लाइफ है, सबको अलग फैक्टर कंसिडर करने हैं, इसलिए मैंने चूज किया अभी अब्रॉड का सीन। मैंने इंडिया का सोचा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को वैसे ही अभी ऐसे जॉब का नहीं, मैं स्टार्टअप या कंटेंट क्रिएशन में ध्यान देने वाला हूँ, तो मैं बाहर बढ़ के आऊंगा तो मैं कुछ तो कर लूंगा, ठीक है, मेरे को पता है मेरी अलग अलग चीजें चल रही है। तो दैट द थिंग, बट किसी को अगर डिफरेंस पूछ रहे थे मुझसे, बहुत लोग कंफ्यूज रहते तो मैंने उनको फैक्टर बता दिए। अब आपके ऊपर है आपको क्या चीज चाहिए, आपको कौन सा फैक्टर मतलब कंसिडर करना है एंड आपके लिए क्या बेटर रहेगा। सो इट्स अप टू यू, कोई एक इसका आंसर नहीं दे सकता कि बाहर से मास्टर्स करो या इंडिया से करो, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कॉलेज बाहर मिल रहा है या फिर कौन सा कॉलेज इंडिया में मिल रहा है, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो भी बहुत डिपेंड करता है। सो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एंड अब फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि भैया देखो MBA बाहर से होती बहुत, ठीक है ROI बाद में मिल भी जाए, बट पैसा इतना स्पेंड करने के लिए भी सबका नहीं हो पाता है, ठीक है, लोग बहुत लोन वगैरह भी लेते हैं। तो अगर थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है अच्छी तो इंडिया बेटर है, इंडिया में हो जाएगा आपका चीप में, एंड घर वर भी लोगों का रहता है, खुद का रिलेटिव वगैरह रहते हैं, सहना वहना भी सस्ते में हो जाता है। तो एक हाँ ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। तो बस गाइज आई होप आपकी वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है, कॉलेज स्टडी अब्रॉड का आने जाने वाले ब्लॉग्स वगैरह भी आने वाले हैं, कॉलेज ब्लॉग्स, कॉलेज कैंपस टूर वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पे, एंटरटेनमेंट एजुकेशन दोनों मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो या फिर मुझसे DM कर सकते हैं, फॉलो करना, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मेरा एक वीडियो में, सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।